अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं ये हमारे पास है फ़ाइनल अकाउंट, और इस फ़ाइनल अकाउंट में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल हो सके। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस विच अपीयर्ड ऑन 31 दिसंबर 2017 इन द बुक्स ऑफ द अकराम आरफ लिमिटेड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन डेट डेट, और उस डेट की बैलेंस शीट भी। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास ऑथोराइज कैपिटल, ये बैलेंस शीट में इक्विटी के तौर पर, शेयर प्रीमियम ये भी बैलेंस शीट में इक्विटी के तौर पर, रिज़र्व आ जाएगा, जनरल रिज़र्व इटसेल्फ रिज़र्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन ये भी रिज़र्व है। 6% डिबेंचर, ये जो 6% डिबेंचर है ये हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट है, ये बैलेंस शीट में एज अ लॉन्ग टर्म डेट आएगा। लेकिन याद रहे कि इसकी अमाउंट है 5 लाख और इस 5 लाख के ऊपर 6% सूद पड़ता है। आपने इसका 6% कैलकुलेट करना है। अगर आप इसका 6% कैलकुलेट करेंगे तो ये 30,000 आपके पास कैलकुलेट होकर आएगा। इसका पूरे साल में जो सूद पड़ना चाहिए वो 30,000 होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास डायरेक्टर फ़ीस। जो डायरेक्टर फ़ीस है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तौर पर डेबिट साइड पे। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, कब से पे की गई, 1/4/2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक। टोटल जो पेमेंट है वो 12 माह की ही है, लेकिन क्योंकि हमारा ईयर ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर 2017 पे, तो जो 2018 के 3 महीने हैं वो एडवांस हैं। उसके लिए आप प्रीपेड इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट करेंगे। जो प्रीपेड इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट होगी उसके 2 इफ़ेक्ट होंगे। एक तो ये माइनस हो जाएगा इसी इंश्योरेंस में से, इसके साथ एडजस्टमेंट हो जाएगी, और दूसरा इफेक्ट प्रीपेड इंश्योरेंस के तौर पर करंट एसेट बैलेंस शीट में, एक लेस इंश्योरेंस और दूसरा करंट एसेट बैलेंस शीट। स्टॉक, ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रायल बैलेंस में मेंशन हो तो करंट एसेट बैलेंस शीट। मोटर ट्रक फिक्स एसेट है, फर्नीचर फिक्स एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग ये तीनों आपके पास फिक्स एसेट हैं, बैलेंस शीट में आएंगे। डेप्टर्स करंट एसेट हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ये अप्रोप्रिएशन का बैलेंस है, क्रेडिट साइड पे आएगा। एडवांस टैक्स करंट एसेट है। बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट ये ग्रास प्रॉफिट है, ग्रास प्रॉफिट ब्रॉट डाउन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। इंटरम डिविडेंड अप्रोप्रिएशन में डेबिट हो जाएगा। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। कैश इन हैंड कैश एट बैंक करंट एसेट बैलेंस शीट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लेकिन याद रहे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 30,000 आना था, 15,000 पे किया है, तो 15,000 की अभी मज़ीद एडजस्टमेंट होना बाकी है। तो जो 15,000 के मज़ीद एडजस्टमेंट होना बाकी है उसके 2 इफ़ेक्ट होंगे। 2 इफ़ेक्ट कौन कौन से होंगे? एक तो प्लस कर दिया जाएगा इस इंटरेस्ट एक्सपेंस में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में, प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और दूसरा इफ़ेक्ट करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। 5% इन्वेस्टमेंट ऑन कास्ट, जो इन्वेस्टमेंट फिक्स परसेंटेज वाली होती है वो फिक्स एसेट होती है, और जो फिक्स एसेट है उसके ऊपर रीवैल्यूएशन का पॉइंट कंसीडर नहीं किया जाता। रीवैल्यूएशन का पॉइंट जो एडजस्टमेंट में मेंशन करता है कि जी मार्केट वैल्यू इसकी इतनी है, वो सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट के ऊपर लागू होता है, फिक्स एसेट पे नहीं होता। प्लांट एंड मशीनरी कास्ट 80 लाख ये फिक्स एसेट है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करंट एसेट है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ग्रास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए इनडायरेक्ट रेवेन्यू के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट में देखते हैं, हर एडजस्टमेंट के 2 इफ़ेक्ट होते हैं। पहली एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन शेड्यूल फॉर द ईयर 2017, वो कहता है 2017 के लिए ये शेड्यूल है। शो द फॉलोइंग रिजल्ट, उसने ये नताइज हमें दिए हैं। कौन से हमें नताइज दिए हैं? हमें ये वाले नताइज दिए हैं जिसमें वो कहता है मशीनरी डेप्रिसिएट 10% ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, हमें 10% के हिसाब से फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पर डेप्रिसिएशन चार्ज की। किसके ऊपर? लैंड एंड बिल्डिंग ये वाली अमाउंट। प्लांट एंड मशीनरी ये आपके पास प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी कास्ट
9 लाख है जिसका 10% 90,000 आता है। प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कास्ट 8 लाख है और जिसका 10% 80,000 आता है। 90,000 और 80,000 जिसकी वैल्यू आती है। अच्छा जी, उसका करना क्या है? वाज रॉन्गली चार्ज, ये गलती से चार्ज हो चुका है, लेकिन ये गलती से किसको चार्ज हुआ है? वाज रॉन्गली चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट को चार्ज हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। डेप्रिसिएशन तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होना चाहिए। उसने गलती से ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया। ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस बढ़ गया। ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस जितना बढ़ता है उतना ग्रॉस प्रॉफिट छोटा आता है। और ये जो बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें ये दोनों पॉइंट ऐड कर दिए जाएंगे। कौन कौन से? 90,000 और 80,000। दूसरा इफेक्ट इसका क्या आएगा? दूसरा, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे एज एन एक्सपेंस लिखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर ट्रक, मोटर ट्रक के ऊपर एडजस्टमेंट है और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगी। डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 20,000। दो काम होंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड और दूसरा माइनस कर दिया जाएगा एसेट में से। डेप्रिसिएट फर्नीचर 5% ओरिजिनल कास्ट मेथड, जो फर्नीचर है ये, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी और ओरिजिनल कास्ट मेथड के मुताबिक की जाएगी। 1 लाख के ऊपर चार्ज की जाएगी। अगर वो कहता रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो फिर बुक वैल्यू पे करते, इस 80,000 पे करते। इसके भी दो इफेक्ट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड और दूसरा आपने इसको लिख देना है एज अ लेस फ्रॉम एसेट। एनुअल जनरल मीटिंग रिकमेंड द फॉलोइंग। ट्रांसफ़र हैं, 3 चीज़ें ट्रांसफ़र हैं। ट्रांसफ़र टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में प्लस और दूसरा एप्रोप्रिएशन में डेबिट। ट्रांसफ़र 2 लाख टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एक ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट और एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड। पेमेंट ऑफ फॉरेनल डिविडेंड 1500 और 100 ईच है। आपने क्या करना है, ये ऑथोराइज कैपिटल 15 लाख है, इसी 15 लाख को 100 पे डिवाइड कर देना है। 100 पे डिवाइड करें तो 15,000 आपके पास अमाउंट आ जाती है। इस 15,000 जो कि नंबर ऑफ़ शेयर हैं, मल्टीप्लाई कर देना आपने 15 से, क्योंकि हर एक शेयर के ऊपर डिविडेंड दिया गया है 15 रुपये। आप इसको सॉल्व करें, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 तो अमाउंट आती है 225,000। दो इफ़ेक्ट, एक एप्रोप्रिएशन में डेबिट, दूसरा करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट। तो ये आपके पास इसके दो इफ़ेक्ट हो जाएंगे। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, थर्ड पॉइंट की। इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू 77500 ये कंसीडर ही नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास इस क्वेश्चन में फ़िक्स परसेंटेज वाली है, फ़िक्स एसेट है और फ़िक्स एसेट के ऊपर मार्केट वैल्यूएशन कंसीडर ही नहीं होती। अच्छा जी बच्चों, अब बात करते हैं इसको प्लेसमेंट की। इसको प्लेस कैसे करना है, मैंने टाइम बचाने के लिए इसका फॉर्मेट ड्रा कर लिया था। इसको मुकम्मल फॉर्मेट के साथ आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं ज़रा टाइम बचाने की खातिर इस तरह से सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा जी बच्चों, पहला पॉइंट है हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल तो बैलेंस शीट में आएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे जी, ये आपके लिए कैपिटल प्लस लाइबिलिटी वाली साइड है, ये है जी अमाउंट, और यहाँ पे लाइबिलिटी और यहाँ पे अगेन अमाउंट। ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल की जो अमाउंट हमारे पास है क्वेश्चन में वो है जी 15 लाख, डबल लाइन, और सेम यहाँ पे इशूड कैपिटल 15 लाख से। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है जी शेयर प्रीमियम, कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट आउटर कॉलम 40,000। नेक्स्ट आइटम है आपके पास जनरल रिज़र्व। जनरल रिज़र्व की अमाउंट है हमारे पास 135,000, कोई ट्रांसफ़र नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व की ओरिजिनल अमाउंट है 1 लाख और 10,000। इसमें आपने प्लस कर देना है ट्रांसफ़र इन। ट्रांसफ़र इन की जो अमाउंट है हमारे पास वो उसने एडजस्टमेंट नंबर 2 में बताई है कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व में 80,000 ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे आप प्रिपेयर कर लीजिएगा जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये एप्रोप्रिएशन यहाँ पे आप लिख देना ट्रांसफ़र टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व, और जो ट्रांसफ़र करना है वो है 80,000।
110 में 80,000 ऐड कर दें तो 1,90,000। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास 6% डिबेंचर। ये तो लॉन्ग टर्म डेट के तौर पर आते हैं। 6% डिबेंचर और अमाउंट है हमारे पास इसकी 5 लाख की। इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट होना है इसके इंटरेस्ट के ऊपर, वो जब आता है पॉइंट तो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी डायरेक्टर फीस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड 15500। नेक्स्ट है आपके पास इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है 17,000 माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 17,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/12। इसको 3/12 करके सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से जो अमाउंट आती है वो इसमें से माइनस कर देते हैं। 17,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 तो अमाउंट आती है 4250। 17,000 माइनस 4250 तो वैल्यू है 12750। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास, अच्छा इसका प्रीपेड इंश्योरेंस के दो इफेक्ट होंगे, एक यहाँ से माइनस और दूसरा करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट। प्रीपेड इंश्योरेंस 4250। नेक्स्ट टाइटल है जी हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस के साथ स्टॉक। ये हमारे पास एंडिंग स्टॉक है, ये करंट एसेट के तौर पर आएगा। यहाँ पे आप लिखते हैं जी स्टॉक। स्टॉक की अमाउंट है आपके पास 8,50,000। नेक्स्ट टाइटल है जी आपके पास मोटर ट्रक। मोटर ट्रक के ऊपर एडजस्टमेंट है, मोटर ट्रक के ऊपर डेप्रिसिएशन है। मोटर ट्रक के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो हमारे पास 20,000 है। यहाँ पे आप लिख लेना फिक्स एसेट मोटर ट्रक। मोटर ट्रक की जो ओरिजिनल वैल्यू है ना वो है 149,500। इसमें से आपने डेप्रिसिएशन फाइंड करना है। अच्छा डेप्रिसिएशन को लिखने का तरीकाकार ज़रा देख लें। मेरे पास ये बैलेंस है 149,500, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ये बैलेंस है 84,500, ये कहीं नहीं अभी लिखना। आपने क्या करना है, डिफरेंस लेना है। 149,500 माइनस 84500, ये 65,000 पुरानी डेप्रिसिएशन है। इस 65,000 में 20,000 नया जमा कर देना है, जमा 20,000 तो वैल्यू आ जाएगी 85,000। 149,500 माइनस 85,000 तो 64500। अब बात आती है एडजस्टमेंट और इसके दो इफ़ेक्ट। एक तो आपके पास इफ़ेक्ट आ गया पुरानी डेप्रिसिएशन का और एक नया। नए के दो इफ़ेक्ट होंगे, पुराने का सिर्फ एक इफ़ेक्ट होगा। ये जो 20,000 है ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन मोटर ट्रक 20,000 के साथ। अच्छा जी बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है 5%। सेम वही तरीका का फर्नीचर की अमाउंट आपने लिख लेनी है। कास्ट वैल्यू है 1 लाख माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे वैल्यू है 80। 1 लाख और 80 का डिफरेंस लें तो 20,000, यहाँ पे आपने लिख देना है 20,000। ये होगी पुरानी डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का रेट जो यहाँ पे मेंशन है वो है 5%। ओरिजिनल कास्ट है 1 लाख। 1 लाख का 5% 5,000, पुरानी 20 नई 5 टोटल 25। 1 लाख में से आप 25,000 को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 75,000। अब एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, नई डेप्रिसिएशन 5,000 है, इसके दो इफेक्ट हैं। दूसरा इफेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे आपने लिख देना जी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड प्लस बिल्डिंग, इसकी कास्ट है 9 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग के मुतलका गलती का पॉइंट मौजूद है, अलबत्ता नई डेप्रिसिएशन चार्ज करने का पॉइंट मौजूद नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग की कास्ट है यहाँ पे 9 लाख, यहाँ पे उसकी बुक वैल्यू है 5 लाख माइनस डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू यहाँ पे लिखें, दोनों का डिफरेंस लें और 4 लाख यहाँ पे लिख दें। इसका यही एक इफेक्ट आएगा। अब लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन थी जो ग्रास प्रॉफिट में गई हुई है, उसको अभी करेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे लिख लेना ग्रास प्रॉफिट जो अनकरेक्ट होगा, उसमें आपने ऐड कर देना है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड प्लस बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन
प्लांट प्लस मशीनरी, यहाँ पे मेंशन है ये 10% चार्ज हुई है। लैंड प्लस बिल्डिंग की अमाउंट है 9 लाख, इसका 10% 90,000। प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख, 10% 80,000। जो ग्रास प्रॉफिट की अमाउंट होगी वो यहाँ पे लिख के इन दोनों को ऐड, और बाकी का इफ़ेक्ट यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट प्लस मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड प्लस बिल्डिंग। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास डेप्टर है करंट एसेट बैलेंस शीट में 12,50,000। नेक्स्ट पॉइंट है जी एडवांस टैक्स, करंट एसेट बैलेंस शीट। नेक्स्ट है जी बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 879,500, दुरुस्त करके लिख लेते हैं जी 879,500 प्लस 90,000 प्लस 80,000, तो वैल्यू 1049500। नेक्स्ट पॉइंट जी आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद इंटरम डिविडेंड की अमाउंट है हमारे पास 90,000। नेक्स्ट आइटल है जी हमारे पास सैलरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, 1 लाख। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर, करंट लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर की अमाउंट है हमारे पास 11,50,000। नेक्स्ट है हमारे पास कैश इन हैंड अमाउंट है 1,67,000। नेक्स्ट टाइटल है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अच्छा बच्चों, इसके ऊपर तो एडजस्टमेंट भी है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की अमाउंट है 15,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 15,000 प्लस टोटल आ गया 30,000। ये करंट लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 15,000। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट 5% इन्वेस्टमेंट एट कास्ट, 5% इन्वेस्टमेंट एट कास्ट। यहाँ पे आपने लिख देना जी फिक्स में 5% इन्वेस्टमेंट और इसकी अमाउंट 8 लाख। इस परसेंटेज की वजह से ये फ़िक्स एसेट है और फिक्स एसेट होने की वजह से इसके ऊपर रीवैल्यूएशन की जो आखिरी एडजस्टमेंट है उसका इम्पैक्ट नहीं आना। नेक्स्ट है जी आपके पास प्लांट प्लस मशीनरी अमाउंट है 8 लाख माइनस डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू बचती है 5,25,000। 8 लाख में से 5,25,000 माइनस कर दें तो 2,75,000। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट आइटल है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अमाउंट है 10,500। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 40,000। अच्छा जी बच्चों, जब आप सारी अमाउंट प्लेस कर चुके हों तो अब बारी आती है एडजस्टमेंट की। पहली एडजस्टमेंट का ए पॉइंट कर चुके हैं जिसमें हमने इन दो को यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे प्लेस किया। ऐड इसलिए किया क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट में डेबिट हो चुके हैं, डेबिट नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाना चाहिए था। दूसरा पॉइंट है डेप्रिसिएशन ऑन मोटर ट्रक, वो हमने कर दिया 20,000 यहाँ से लेस किया, ठीक है, ये यहाँ से, और दूसरा इफ़ेक्ट 20,000 का यहाँ पे। तीसरा है फर्नीचर, एक इफ़ेक्ट यहाँ पे किया 5,000 रुपया और दूसरा इफ़ेक्ट यहाँ पे किया। फिर है ट्रांसफ़र टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। देन है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वो अभी नहीं हुआ। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अमाउंट है 2 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अमाउंट है 2 लाख। देन है आपके पास पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड, यहाँ पे आप लिख दें फाइनल डिविडेंड 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 15
तो 2,25,000। यहाँ पे आप लिख दें फाइनल डिविडेंड 2,25,000। अच्छा जी, नेक्स्ट है सी पॉइंट, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 775500। वो क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसमें फ़िक्स एसेट है इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, इसकी क्रेडिट साइड का करते हैं। 10,49,500 जमा 40,000, तो अमाउंट आ जाएगी 10,89,500। 10,89,500 इसमें से इनको माइनस करते हैं। -1,55,00, 1,27,50, 20,000, 5,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, देन 30,000। तो अमाउंट आती है आपके पास 736250। यहाँ पे आ जाएगा जी नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। अच्छा जी, मैंने ना एक बैलेंस मिस कर दिया, वो बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉड डाउन, वो है 3 लाख का। अच्छा जी, गर्मी बड़ी है, मैंने ज़रा फ़ैन बंद कर दिया था इस वजह से कि वो आवाज़ ना आए, लेकिन मुझे अभी पसीना बड़ा आ रहा है। अच्छा जी, प्लस 3 लाख जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आपसे गुजारिश है कि आप दरगुज़र करें, इसको आप इसी पैटर्न पे कंसीडर कर लें। 10,36,250 माइनस 80,000 माइनस 90,000 माइनस 2 लाख माइनस 225,000, तो वैल्यू आती है 441250। ये आ जाएगा आपके पास बैलेंस ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट 441250। कैलकुलेट कर लेते हैं जी। 15 लाख प्लस 40,000, 135,000, 190,000, 441250 प्लस 5 लाख प्लस 1,150,000 प्लस 15,000 प्लस 2 लाख प्लस 225,000, तो वैल्यू आपके पास आ जाती है 43,96,250। अच्छा जी, सेम इसका टोटल कर लेते हैं। 64500, 75,000, 5 लाख, 8 लाख, 525,000 प्लस 4250, 8,50,000, 125 टेट्रा 0 प्लस 1550,000, 167,000, 105,000, तो सेम 43,96,250 ये अमाउंट आ जाएगी। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फर्दर क्वेश्चन नंबर 14। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।